गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और हम लोग शुरू करते हैं बिहार में कृषि एवं पशुपालन से संबंधित क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चंस देखते हैं कि बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। बिहार की जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो है चावल। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। गेहूँ, मक्का, चावल, ज्वार, ये चारों ही फसल जो है वो बिहार में उगाई जाती है। लेकिन जहाँ तक मुख्य खाद्यान्न फसल की बात है तो वो है चावल। बिहार राज्य में वर्तमान समय में कृषि में प्रयुक्त भूमि का कुल क्षेत्रफल है तो ये 56 लाख हेक्टेयर। अगर आप याद रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। ये ऑप्शन रहा हमारा, ए ऑप्शन है। 56,05,798 हेक्टेयर जो है वो कुल जो है कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि है। देखिए एक और क्वेश्चन है, तीसरा है कि निम्नलिखित में से बिहार में किसे मक्का का घर कहा जाता है। तो मक्का का घर जो है बिहार में ना वो है बेगूसराय। मक्का का घर है बेगूसराय। आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। बिहार के कृषि के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन करना है तो पहला देखते हैं, बिहार का प्रमुख खाद्यान्न चावल है। बिल्कुल ये सही है। ये बिहार में प्रमुख तिलहनी फसल मूंगफली है। नहीं, ये नहीं है। बिहार में प्रमुख तिलहनी फसल जो है ना वो मूंगफली तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि वो शुष्क क्षेत्रों में होता है। बिहार देश का सर्वाधिक लीची उत्पादक राज्य है। बिल्कुल 74% के करीब करीब लीची जो है उसका उत्पादन बिहार में होता है। बिहार देश के प्रमुख जूट उत्पादक राज्यों में प्रमुख है। बिल्कुल, वेस्ट बंगाल के बाद इसका सेकंड पोजीशन है। पहला वेस्ट बंगाल, दूसरा जो है बिहार का ही नंबर आता है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। बिहार का कौन जिला धान का प्रमुख उत्पादक जिला नहीं है। जो उत्पादक जिला नहीं है वो बताना है। तो देखिए धान का उत्पादक नहीं है, प्रमुख उत्पादक नहीं है, तो वह है बेगूसराय। बेगूसराय धान का प्रमुख उत्पादन नहीं है। बाकी पूर्णिया, पटना और मुजफ्फरपुर तीनों में ही धान अच्छी मात्रा में होता है। छठा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार के सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल है। तो सर्वाधिक क्षेत्र में जो है चावल की ही खेती होती है, तो इसका उत्तर होगा बी। चावल की खेती होती है सर्वाधिक क्षेत्रों में। जौ उत्पादन की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है। देखिए दूसरा स्थान है बिहार का जौ उत्पादन में। सेंसस को देखें तो इसका स्थान है दूसरा। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में बिहार का स्थान देश में पहला है। तो देखिए मड़ुआ जो होता है ना, जिसको रागी भी बोलते हैं, मड़ुआ उत्पादन में बिहार का स्थान जो है देश में पहला है। और जगह मड़ुआ लोग नहीं खाते हैं, सिर्फ बिहार के लोग ही मड़ुआ खाते हैं, और वो भी अब बहुत कम मात्रा में खाते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि आलू उत्पादन की दृष्टि से बिहार का कौन सा क्षेत्र भारत में प्रसिद्ध है। तो देखिए आलू उत्पादन में बिहार शरीफ जो है ना वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्थान स्थित है। ये स्थित है पूर्णिया में। बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्थान स्थित है पूर्णिया में। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है ना, राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बिहार में कहाँ स्थित है। बिहार में ये स्थित है पूसा जो है समस्तीपुर में है ना। समस्तीपुर लिखा हुआ है, गलत है भाई। मेरे घर को गलत कैसे लिख दोगे। समस्तीपुर ये लिखा जाता है, समस्तीपुर। ठीक है, ये समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये। चलिए आगे चलते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूमि बंजर एवं कृषि के अयोग्य है। तो देखिए कृषि के अयोग्य जो है ना भूमि, उसका परसेंटेज है 7.62% है ना। 7.62% कृषि के अयोग्य भूमि है। बिहार के वे 3 जिले जो राज्य के कुल चावल उत्पादन का 27% पैदा करते हैं। तो देखिए रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर, ठीक है ना, ये तीनों जो है वो बहुत अच्छी मात्रा में चावल का उत्पादन करते हैं। और यहाँ पे एक बात खास बता दूं कि औरंगाबाद जो है ना वो ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे कम बारिश होती है, लेकिन बिहार के अनुपात में कम बारिश होती है, लेकिन ओवरऑल देखें तो वहाँ भी बारिश बहुत अच्छी मात्रा में होती है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। चौदह नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में नकदी फसल का सही समूह है।
तो नकदी फसल का जो सही समूह है वह है गन्ना, जूट, आलू, तंबाकू। गन्ना भी नकदी फसल है, जूट भी नकदी फसल है, आलू को भी नकदी फसल में गिनेंगे और तंबाकू तो है ही। तो सही समूह है ए। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो ये होता है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र से। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, जैसे कि आप देख लीजिए उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में क्या आ गया, बेतिया आ गया, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है वो। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बहुफसली है? तो देखिए मुजफ्फरपुर जो है ना वो सर्वाधिक बहुफसली जिला है। बिहार का सबसे कम बहुफसलीय क्षेत्र वाला जिला है, सबसे कम बहुफसली क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो है बक्सर। बिहार का सबसे कम बहुफसली क्षेत्र वाला जिला है तो वह है बक्सर। बिहार में धान एवं गेहूं की खेती राज्य के कुल फसली क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर होती है? तो देखिए 77.26% पर होती है। 19वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में कितने प्रतिशत आबादी कृषि में संलग्न है? देखिए 86% जो आबादी है ना वो कृषि में संलग्न है। ये छुपा हुआ था तो यहाँ से निकाल देते हैं। बिहार में कितने प्रतिशत आबादी कृषि में संलग्न है? तो यह 86%, बहुत बड़ा परसेंटेज है जो कृषि में संलग्न है। यही हमारे पिछड़ेपन का मुख्य कारण भी है। बिहार के किस जिले में तिलहनी फसल तीसी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो देखिए तीसी जो है ना सर्वाधिक मात्रा में होता है दरभंगा में। बिहार में जूट प्रमुखता से उगाया जाता है, तो ये उगाया जाता है उत्तर पूर्वी मैदान में। उत्तर पूर्वी मैदान पूर्णिया साइड में पड़ गया ना, तो उत्तर पूर्वी मैदान में उगाया जाता है ये। 22 नंबर क्वेश्चन पे है कि बिहार के टाल क्षेत्र में किस फसल की प्रधानता है? तो टाल क्षेत्र में मसूर सबसे ज़्यादा उगाया जाता है ना, मसूर सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। वैसे सबसे प्रमुख जो है ना जो हमारे यहाँ जो दलहन है वो चना है, सबसे प्रमुख दलहन चना है, लेकिन मसूर का उत्पादन जो है टाल क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। 23वें नंबर पे हम लोग हैं। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, तो पहले तो चावल आ गया, दूसरा गेहूं और तीसरा मक्का। तो चावल, गेहूं और मक्का है। बिहार की मुख्य व्यावसायिक फसलों का समूह कौन सा है? तो यह है गन्ना, जूट और मिर्च। व्यावसायिक फसलों का समूह है ये गन्ना, जूट और मिर्च। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1999 में। ये कब हुई थी? तो 1999 में थी, हो गई थी ये। फलों के राष्ट्रीय उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी कितनी है? फलों के राष्ट्रीय उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी कितनी है? तो मात्र है 5.6%। चलिए 27वें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि बिहार के राष्ट्रीय उत्पादन में, सब्जियों के राष्ट्रीय उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी कितनी है? तो बिहार की हिस्सेदारी है 13.16%। 13.16% जो है इसकी हिस्सेदारी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश के सब्जी उत्पादक राज्यों में बिहार का स्थान है, तो बिहार का स्थान है तीसरा। चलिए एक सवाल का जवाब दीजिए। चलिए मैं ही जवाब दे देता हूँ कि वो कौन सा राज्य है जिसने सब्जियों के उत्पादन में सब्जी किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा की है? तो वह है केरल। पिनई विजयन की सरकार है, वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, कम्युनिस्ट की सरकार है। बहुत अच्छी सरकार मुझे लगती है केरल की, कि हैं तो कम्युनिस्ट लेकिन वो कम्युनिस्ट का जो है ना इंडियन मॉडल है, मतलब बहुत अच्छा। सारे कम्युनिस्ट जो खुद मंदिर नहीं जाते लेकिन मंदिरों की बहुत अच्छी तरीके से रक्षा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 29वें नंबर क्वेश्चन पे हैं। देश के फल उत्पादक राज्यों में बिहार का स्थान है, तो यह है 7वां। बिहार के किस जिले में फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? सर्वाधिक उत्पादन होता है मुजफ्फरपुर में। अमरूद उत्पादन में देश के राज्य में बिहार का स्थान है, तो यह है पहला। अमरूद उत्पादन में बिहार का स्थान है पहला। चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं।
32वें नंबर प्रश्न पे हैं हम लोग। देश के राज्यों में बिहार का सर्वाधिक आम उत्पादन में स्थान है, तो यह है चौथा। बिहार में वर्ष 2007 के पशु गणना के अनुसार कुल पशुधन की संख्या है, इसको नहीं देखेंगे क्योंकि 2007 के बाद पशुधन की गणना बाद में हो चुकी है। 416.1 लाख ये है, 416.13 लाख है, लेकिन हम लोग इस सवाल को अभी नहीं देखेंगे। बिहार के कुल पशुधन संख्या में कितने प्रतिशत दुधारू पशु है, तो इसकी संख्या ज़्यादा नहीं बदली होगी, तो इसकी संख्या है 39.8%। और बिहार के लगभग कितने प्रतिशत परिवार गाय पालते हैं, तो देखिए 35% जो परिवार है ना बिहार के, वो गाय का पालन करते हैं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।